महाभारत के भीम से जुड़े वो रहस्य जो आप नहीं जानते। दोस्तों, महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसे ही एक योद्धा थे पांडुपुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति आई कहां से? यकीनन इस रहस्य के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। कहते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति की बदौलत ही भीम ने एक बार नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। भीम के अंदर इतनी शक्ति आने के पीछे एक रोचक किस्सा है। इसके अनुसार भीम बचपन से ही काफी शक्तिशाली थे। वह दौड़ने में, निशाना लगाने या कुश्ती लड़ने, सभी खेलों में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को हरा देते थे। हालांकि उनके अंदर कौरवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना शुरू से ही थी। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारी तरह एक पक्के सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया और उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहां खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक सभी व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन ने 5 पांडवों को भी वहां खेलने के लिए बुलाया और एक दिन मौका पाकर उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जब भीम ये विष भरा खाना खाकर बेहोश हो गए, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में फेंक दिया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डंसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर वो उन्हें मारने लगे, जिससे डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बातें जान लेने के बाद नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिसमें हजारों हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में भीम 8 दिनों तक सोते रहे और जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। बाद में वो हस्तिनापुर पहुंचे और माता कुंती और अपने भाइयों को दुर्योधन द्वारा उन्हें विष देकर गंगा में फेंकने और नागलोक में जो कुछ भी हुआ सारी बातें बताई। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो यह बात किसी को भी न बताएं। महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास मिला। इसके बाद अर्जुन इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय में तपस्या करने गए। इधर उनके भाई और पत्नी द्रौपदी का भी जंगल में मन नहीं लगा, तो वे मन की शांति के लिए नारायण आश्रम में जाकर रहने लगे। इस दौरान एक दिन उत्तर पूर्व दिशा से एक कमल पुष्प उड़कर द्रौपदी के पास आ गया। बेहद महक वाले इस फूल पर द्रौपदी मोहित हो गईं और उन्होंने भीम को ऐसे ही और फूल लाने के लिए भेज दिया। सुगंध की ओर बढ़ते हुए भीम जंगल में पहुंच गए, जहां एक वानर लेटा दिखा। इस पर भीम ने कहा कि हे वानर, रास्ते से हटो, रास्ता साफ करो। वानर ने जवाब दिया, मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं, तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघ जाओ। भीम बोले, तुम जानते नहीं कि किससे बात कर रहे हो। मैं कुंती पुत्र भीम हूं। भगवान पवन मेरे पिता हैं और प्रसिद्ध हनुमान मेरे भाई। तुम मेरा अपमान करोगे तो प्रकोप झेलना ही होगा। वानर ने तंज कसा कि इतनी ही जल्दी है तो पूंछ हटा कर जाओ। गुस्से में आए भीम ने पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन पस्त हो गए। इस पर भीम ने कहा कि आप साधारण वानर नहीं हैं, बताएं आप कौन हैं। तब वानर ने कहा, भीम, मैं वही हनुमान हूं जिसके बारे में अभी तुम बता रहे थे। मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आगे रास्ता देवताओं का है जो मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम यहां कमल पुष्प लेने आए हो। मैं तुम्हें वह तालाब दिखाऊंगा जहां से तुम चाहे जितने पुष्प ले जा सकते हो। भीम बहुत खुश हुए और अनुरोध किया कि विशाल रूप दिखाएं। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर भीम को दर्शन दिया। इसके बाद साधारण रूप में लौटकर भीम को गले लगा लिया।
इसके बाद हनुमान जी ने भीम को वरदान दिया कि जब युद्ध मैदान में तुम शेर की तरह दुश्मन को ललकारोगे तो मेरी आवाज तुम्हारी आवाज से जुड़ जाएगी, जिससे शत्रुओं के प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की ताकत और बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को अहंकार के भाव से भी मुक्त कर दिया। दोस्तों, पांडु के 5 में से दूसरे पुत्र का नाम भीम था, जिन्हें भीमसेन भी कहते थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत था। एक बार उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था, लेकिन वे हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा पाए थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। भीम का पुत्र घटोत्कच तो भीम से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक तो सबसे महान था। भीम ने अपने जीवन में कई शक्तिशाली लोगों का अकेले ही वध किया था। आओ जानते हैं उन 5 महारथियों को जिनको भीम ने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट मगधराज जरासंध को मारना असंभव था। वह कंस का श्वसुर था। उसे वरदान था कि उसके कोई 2 टुकड़े भी कर दे तो वह फिर से जुड़ा जाता था। भीम और जरासंध का अखाड़े में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। भीम ने उसके कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह फिर से जुड़कर भीम से लड़ने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। दूसरा, हिडिंब का वध। दोस्तों, एक बार 5 पांडव जंगल में सो रहे थे। जंगल में राक्षस हिडिंब का आतंक था। उसकी पुत्री हिडिंबा से उसने कहा कि मेरे लिए किसी मनुष्य का गोश्त लाओ। हिडिंबा जंगल में गई तो उसने भीम को देखा। भीम को देखकर वो मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहां हिडिंब आ धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि क्या अकेले ही इस हष्ट-पुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। फिर हिडिंबा के बहुत निवेदन करने के बाद कुंती ने उसका विवाह भीम से कर दिया। तीसरा है कीचक का वध। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया, क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव मत्स्य, नरेश, विराट की राजधानी में कंक, बल्लव, वृहन्नला, तंतिपाल तथा ग्रांथिक और सैरंध्रीमान से निवास करते थे। वहां राजा विराट का साला किचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सैरंध्री द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा सैरंध्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। यह बात द्रौपदी ने भीम बल्लव को बताई तो भीमसेन बोले, तुम उस दुष्ट किचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। भीम ने ऐसा ही किया। चौथा है दुशासन का वध। दोस्तों, द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए भीम ने युद्ध के दौरान दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था। 100 कौरवों में से 97 को अकेले भीम ने ही मारा था। इसके अलावा अभिमन्यु को पीछे से मारने वाले दुशासन के पुत्र दुर्मासन को भी उन्होंने ही मारा था। कर्ण के 9 पुत्रों को भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर मारा था। भीम का कलिंगों और निषादों से भी युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्त्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए थे। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा मर गए। और अंत में है दुर्योधन का वध। दोस्तों, युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया था। पांडवों ने उसे खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपनी जंघा ठोककर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़कर फेंक दी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था।
बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, ये हैं भीम से जुड़े वो रहस्य जो हर कोई नहीं जानता है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।